विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात होगी आतंक की, आतंक के धर्म की, हिंदू मुसलमान की। और बड़े दो खास रंग इस वक्त सियासत के जो फेवरेट बने हुए हैं पॉलिटिक्स के, इधर के लोगों के लिए भी और इधर के लोगों के लिए भी। एक है भगवा और दूसरा है हरा। अब इन सब पर बात होगी जिस पर कलह मची है और अंतहीन कलह मची है। वो भी ऐसे वक्त पर कलह मची है जब देश के नेताओं को जवाब इस बात का देना चाहिए कि आखिर 75 साल बाद भी आजादी के हम आतंक के विक्टिम पीड़ित हैं क्यों? हम आतंक के जख्म को ढो क्यों रहे हैं? 75 साल बीत गए। कांग्रेस शासन करेगी तो 26/11 होगा, मालेगांव होगा, जयपुर ब्लास्ट होंगे, अहमदाबाद ब्लास्ट होंगे। और अगर बीजेपी शासन करेगी तो उरी होगा, पठानकोट होगा, पुलवामा होगा, पहलगाम होगा। और क्यों होगा अगर यह सवाल पूछ लिया जाए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अलबत्ता एक बड़ी छिछली राजनीति जरूर है, बहुत ओछे स्तर की राजनीति, हिंदू मुसलमान की, भगवा आतंकवाद की और सनातन आतंकवाद की। आज प्रज्ञा ठाकुर ने देश के सारे मुसलमानों को घसीट लिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाम आपने जरूर सुना होगा, भोपाल की सांसद रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज सारे मुसलमानों को घसीटती हुई दिखी। सीधे कह दिया कि आतंक का धर्म भी होता है, आतंक का रंग भी होता है और आतंक का धर्म, आतंकवाद मुसलमान आतंकवाद होता है और हरा रंग होता है। यह भी मैं बयान आपको सुनाने वाली हूं। कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता? निश्चित तौर पर धर्म भी होता है, रंग भी होता है और आतंकवाद का रंग होता है हरा। मुसलमान आतंकवाद होता है, यह निश्चित है। और इसी को खुश करने के लिए भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया। और जो एनआईए स्पेशल कोर्ट का वर्डिक्ट है वो ऐसे सारे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भगवा को आतंकी कहते हैं। और फिर एक और हुंकार भरती दिखी, 80% हिंदुओं को एक सर्टिफिकेट भी बांटती दिखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, हिंदू तो सहिष्णु होता है। भाई अब अगर हिंदू इतना सहिष्णु है तो ये पता लगाया जाए कि मध्य प्रदेश में वो जो लड़का था जिसने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था, दोनों हिंदू थे। तो पेशाब कर देना किसी आदिवासी आदमी पर वो सहिष्णुता की निशानी है। अभी कुछ दिन पहले इटावा में यादव कथावाचकों की दोनों की चोटी काट दी गई, उन पर पेशाब छिड़क दिया गया, नाक रगड़वाई गई उनकी। दोनों हिंदू थे, रगड़वाने वाले भी और रगड़ने वाले भी। हिंदू तो सहिष्णु होता है, तो फिर ये सहिष्णुता की पहचान है। अब इस पर मैं ज्यादा अगर जाऊंगी तो थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, लेकिन देश के गृह मंत्री ने भी हुंकार भरी संसद के पटल से 3 दिन पहले। जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं उसी को अमित शाह भी कहते दिखे। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। फर्जी केस बनाए गए, हिंदू टेरर का शिगुफा छोड़ा गया अपनी छिछोरी राजनीति के लिए और घसीटा पिछले सरकार के कांग्रेस के गृह मंत्री चिदंबरम साहब को भी। जब तक चिदंबरम गृह मंत्री रहे तब तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, यानी अफजल गुरु का धर्म देखा गया। गुनाह क्या था इसे देखने के बजाय अफजल गुरु का धर्म देखा गया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, फांसी नहीं हुई। और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं बयान सुनाती हूं देश के गृह मंत्री का भी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी। हिंदू टेरर का सबूत किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश के जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कह रही हैं कि आतंक का रंग होता है, धर्म भी होता है, मुसलमान आतंकवाद होता है और हरा रंग आतंक का होता है। अब इस देश के मुसलमान, भाई ये तो एक सामान्य सी बात है, मुसलमान हरे रंग को मानते हैं और हिंदू भगवा को मानते हैं। संत महात्मा हमारे सब भगवा धारण करते हैं।
अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या ये कह रही हैं कि क्योंकि मुसलमान आतंकवाद होता है इसलिए वो लपेट रही हैं क्या 18 से 20 करोड़ मुसलमानों को इस देश के, ताकि सारे मुसलमानों को एक संदेह की, शक की नजर से देखा जा सके, स्कैनर लगा दिया जाए सबकी आंखों में कि अगर मुसलमान कोई दिख गया दाढ़ी वाला, टोपी वाला और कुर्ता पहने हुए तो भाई आतंकी हो सकता है, क्योंकि मुसलमान आतंकवाद होता है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि वो पाक ऑर्गेनाइज्ड, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था और 140 करोड़ लोगों की यूनिटी ने जवाब दिया। हिंदू मुसलमान अलग अलग खांचे में नहीं बांटे गए थे तब। अब लेकिन भाई पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स कितनी घिनौनी, कितनी छिछली हो सकती है, ये आज एक रंग और दिखा। सनातन धर्म को, पूरे सनातन धर्म को लपेट दिया जितेंद्र आव्हाड ने। 4 बार के सांसद हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, सांसद माफ कीजिएगा, विधायक हैं 4 बार के जितेंद्र आव्हाड, और उन्होंने सनातन को भर भर कर कोसा। सनातनी आतंकवाद सालों से चला आ रहा है। दरअसल ये भगवा आतंकवाद के ये बरी हो गए सारे 7 लोग। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। वो जो भगवा आतंकवाद का एक शिगुफा था उस पर विराम लग गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि तो तमाचा है उन सबके मुंह पर, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ये तो छिछोरी राजनीति थी। अब यहां पर इसे काउंटर करने के लिए जितेंद्र आव्हाड ने क्या क्या आज नहीं कहा। सनातनी आतंकवाद सालों से चला आ रहा है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया सनातन धर्म ने। होता ही नहीं है कोई सनातन धर्म। बुद्ध पर अत्याचार करने वाले सनातनी आतंकवादी थे, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने वाले सनातनी आतंकवादी थे, चारवाक की हत्या कर दी, बसवेश्वर की हत्या कर दी, संत ज्ञानेश्वर पर अत्याचार किए, संत तुकाराम पर अत्याचार किए, सनातनी आतंकवादी थे सारे के सारे। और फिर नाम आया ज्योतिबा फुले का सामाजिक बहिष्कार किया, उनकी हत्या के लिए हत्यारों को किराए पर लिया सनातनी आतंकवादियों ने। सावित्रीबाई फुले की दलित महिला थी, उनकी पिटाई की सनातनी आतंकवादियों ने। एक वर्ग को शूद्र कह दिया, मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया, पानी तक से वंचित कर दिया। ये सब सनातनी आतंकवादी कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर को कक्षा के बाहर बैठाया गया ताकि वो शिक्षा ग्रहण ना कर पाए, सनातनी आतंकवादी थे। महात्मा गांधी पर बार बार हमला हुआ और फिर निहत्थे महात्मा पर गोली चला दी सनातनी आतंकवादियों ने। और वो बड़ी लंबी लिस्ट है, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, गोविंद पानसरे की हत्या, कलबुर्गी की गौरी लंकेश की हत्या कर दी, क्योंकि सनातनी आतंकवादी ये मानते हैं कि इस देश में मनुस्मृति चलेगी। जात पात ठूस दिया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितेंद्र आव्हाड। और इसी सनातनी आतंकवाद ने भारत को जाति व्यवस्था में धकेल दिया। अब एक तरफ तो सारे मुसलमान आतंकी हैं प्रज्ञा ठाकुर की नजर में, हरा रंग होता है, दूसरी तरफ सारे सनातनी, इस देश का 80% समुदाय, जो कहा जाता है भाई 80-20 करने की तो कोशिश होती है, ये डिवाइडेशन ही तो है सीधे सीधे, हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ। और फिर इसमें एक और नई थियरी निकल आई जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते 90-10 पीडीए, वो भी इसी का जवाब है इस 80-20 का। अब सारे सनातनियों को धकेल दिया कि ये आतंकवाद तो सनातनी बरसों से कर रहे हैं। और फिर इसमें आते हैं बाबा साहब अंबेडकर भी, इसमें आता है संविधान भी, और इसमें आती है गैर जिम्मेदारी भी, कि बात तो आतंकवाद पर करनी थी भाई। बताओ क्यों हुआ पहलगाम? तो मालेगांव का वो डेट सबको पॉलिटिक्स करने का खुला ग्राउंड दे रहा है। कुछ और बयान सुनाते हैं आपको, जितेंद्र आव्हाड क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हम हिंदू हैं, हमें अभिमान है हमारे धर्म पे। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को मेरा संसार है, मेरी फैमिली है, मेरा कुटुंब है। उस विचारधारा को मानने वाले हैं। ऊंच नीच, दलित दलितेतर, नीचा निचला पिछड़ा ऊपर, ये नहीं मानते हम। ये व्यवस्था ने भारत का सत्यानाश कर दिया। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। आतंक का रंग भगवा या हरा, इसी में उलझे रहेंगे राजनीति के अगुआ।
और भगवा आतंक से अब आगे चली बात, सनातन आतंकवाद लाया जातपात।